सच्ची घटनाएं। इंग्लैंड देश में जन्म लेने वाले ये व्यक्ति अपनी कम उम्र में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके थियोलॉजिकल कॉलेज में जाकर बहुत सी महारत हासिल की। इन्होंने प्राचीन भाषाओं को सीखा। उन दिनों में केवल प्राचीन भाषा में ही उपलब्ध ऐसे पवित्र वचन को इन्होंने पढ़ना शुरू किया। पवित्र शास्त्र यानी बाइबल पुराने नियम और नए नियम इन दो भागों में विभाजित किया गया है। पुराना नियम हिब्रू भाषा में और नया नियम ग्रीक भाषा में लिखा गया है। उन दिनों में केवल याजक ही पवित्र वचन को पढ़ते थे और दूसरों को सिखाते थे। साधारण मनुष्य पढ़ सके इस तरह से पवित्र बाइबल सभी भाषाओं में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए इन्होंने पहली बार इंग्लिश भाषा में बाइबल का अनुवाद करने की कोशिश करने वाले ये व्यक्ति जो हैं जॉन विक्लिफ। जॉन विक्लिफ ने पवित्र बाइबल के पूरे सार को जान लिया और अपने दिनों के चर्च के सिद्धांतों में सुधार लाने की कोशिश की। पापों की क्षमा तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और पापों के लिए पश्चाताप करने के द्वारा, अपने पापों का अंगीकार करके उनको छोड़ने के द्वारा केवल प्रभु की उपस्थिति में पा सकते हैं और पाप क्षमा का सर्टिफिकेट पैसे देकर नहीं पा सकते हैं। इन्होंने इसी बात पर बहुत जोर दिया। साथ ही यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ हैं और कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उससे प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर के साथ की संगति में जी सकता है। इस सत्य को इन्होंने सिखाया और इसलिए उन दिनों के चर्च के अगुवे जॉन विक्लिफ पर क्रोधित हो गए और चेतावनी भी दे दी, यदि तुम बाइबल का अनुवाद करोगे तो मर जाओगे, इस तरह से धमकाया। लेकिन जॉन विक्लिफ ने कहा, मैं तो मरूंगा नहीं पर परमेश्वर का काम करते रहूंगा। ये कहकर अपने अनुवाद का काम करते चले गए। पापों की क्षमा के बारे में साधारण लोगों को वो बताते चले गए। पैसे नहीं होने के कारण पापों की क्षमा नहीं हो सकती। इस तरह के दिनों में इन्होंने प्रचार किया कि पापों की क्षमा के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। इस सत्य को ये लोगों को बताते चले गए। यीशु के नाम में इन्होंने बहुतों को तसल्ली दी। चोर और बुराई करने वालों को यीशु आपके पापों को क्षमा कर सकते, ये सत्य बताया। ऐसी माताएं जो सोचती थी कि उनके बच्चों का बपतिस्मा नहीं हुआ है इसलिए वो नरक में चले जाएंगे, उन्हें बताया कि यीशु ने एक बच्चे को गोद में बैठाकर कहा कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है। ऐसे बताकर बाइबल के वचन से तसल्ली दी। बहुत सी रुकावटों के बावजूद, बीमार होने के बावजूद ये अपने काम को पूरी तरह करते चले गए। केवल पवित्र बाइबल का अनुवाद ही नहीं किया पर बहुतों को पवित्र बाइबल सिखाने के लिए चेले भी बनाए। ऐसे बहुत से चेलों को तैयार करके इस संसार को छोड़कर चले गए। किसी एक बिशप ने जॉन विक्लिफ की कब्र को उनकी मृत्यु के 40 साल के बाद में भी उनकी कब्र को खोदकर उनकी हड्डियों को जलाकर उस राख को स्विफ्ट नदी में बहा दिया। उनकी हड्डियां तो जल गई परंतु उनके द्वारा लाई गई पवित्र बाइबल आज के दिन भी बहुतों को प्रकाशन देकर स्वर्ग राज्य में लेकर आ रही है। भाइयों और बहनों, यदि आप जानते हैं परमेश्वर ने आपके लिए कौन सी योजना रखी है, किस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, यदि आप उद्देश्य के लिए जिएंगे तो आपके द्वारा आने वाली बहुत सी पीढ़ियों के लिए आप आशीष हो जाए, यही तो परमेश्वर आपसे आशा करते हैं।